प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर दासी और दासी के परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से धन्यकार जी सतगुरु माता जी परवान करें। रमित जी का बर्थडे भी था। सात संगत जी, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी संतों को। तो दतार कृपा करे, मेहर करे कि सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया दे, सुखी माया दे। जिस तरह से माता जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं सच्चे बादशाह, इसी तरह से कृपा बनी रहे, जोड़ी बनी रहे। सात संगत जी अपना हमारे ऊपर प्यार बरसाते रहें, अपना हाथ हमारे सिर पर रखें और खुद भी खुशियाँ मनाएं, औरों को भी खुश करते चले जा रहे हैं जिस तरह से। और बढ़ चढ़ कर सात संगत जी, सतगुरु माता जी ऐसे ही हमारे सब पे कृपा बनाए रखें। सात संगत जी, सभी की ओर से धन्यकार आई, सभी संतों की, दासी के परिवार की तरफ से भी, आप सबकी तरफ से। सतगुरु माता जी धन्यकार परवान करना हम सब बच्चों की। हम आपके बच्चे हैं, गलतियां करते हैं, क्षमा कर देना, सोजी देना, सुमत देना, सद्बुद्धि देना, जिससे कि हम आपके अकॉर्डिंग बन पाए, जैसे आप बनाना चाहते हो। संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द जिसमें समझा रहे हैं कि जो शिष्य होता है वो दास ही बन के रहता है। सत्संगत जी, जो दास भावना होती है, हम जानते हैं पुराने ज़माने में सत्संगत जी दास को खरीदा जाता था, फिर सत्संगत जी वो सारी ज़िंदगी उनके अंडर में ही रहता था। इसी तरह से जब हमने ज्ञान लिया तो हम इस दर पे बिक गए, हम सरेंडर्ड हो गए, समर्पण हो गए। अब हमारा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तो सत्संगत जी, हमें भी दास भावना में जीना आ जाए। इस संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, शिष्य गुरु का हर क्षण हर पल, दास ही बन के रहता है, शिष्य काम वह ही करता, जो भी सतगुरु कहता है। चाहे वो है परखर बुद्धि का, पर निज को मतिहीन कहे, गुरु का शिष्य धनी हो चाहे, पर स्वयं को दीन कहे। शिष्य गुरु के आचरणों में निज चरणों का रखता ध्यान, स्वयं को पल पल भूला समझे, कभी न रखता मन में मान। कर्म करे फल को ना चाहे, शिष्य कर्म करे निष्काम। कहे अवतार कहे गुरु, ऐसे शिष्य का करता जग में ऊंचा नाम। एक तो ही निरंकार, शिष्य गुरु का हर क्षण हर पल दास ही बन के रहता है। जिस तरह से सात संगत जी हमने देखा कि एग्जाम वो महापुरुषों ने कहा, सतगुरु ने थोड़ा तोड़ दो फिर बना दो, फिर तोड़ दो। सब संत चले गए, एक संत बचा, वो करता चला गया जैसे सतगुरु कहते रहे, किंतु परंतु नहीं करा। तो बाबा जी ने उनको गले लगा लिया। ऐसे शिष्य बने सात संगत जी। शिष्य काम है वही करता है जो भी सतगुरु कहता है, शिष्य वही वही करता है जैसे जैसे सतगुरु कहता है, किंतु परंतु नहीं करता, अपनी मर्जी नहीं करता। चाहे वो है परखर बुद्धि का, पर निज को मतिहीन कहे। सत्संग जी, जितने विद्वान संत हैं अपने आप को यही कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं आता। वो सत्संग जी दासी को भी शुरू में बहुत लगता था कि इतने विद्वान संत हैं, ये फिर भी क्यों कहते हैं कि हमें कुछ नहीं आता। दासी कहती है क्यों झूठ बोल रहे हैं, इनको तो इतने आता है, ये तो इतने विद्वान है फिर भी कहते हैं हमें कुछ नहीं आता। तो सत्संग जी बख्श लेना, जैसे जैसे पढ़ाई करते हैं वैसे वैसे समझ आती चली जाती है। तो अब पता चलता है कितने भी विद्वान होते हैं वो अपने आप को कुछ नहीं समझते। गुरु का शिष्य धनी हो चाहे, पर स्वयं को दीन कहे, क्योंकि उसे पता होता है जो कुछ है
इस प्रभु परमात्मा का मेरा कुछ नहीं है। शिष्य गुरु के आचरणों में नित्य चरणों का रखता ध्यान, स्वयं को पल पल भूला समझे, कभी न रखता मन में मान। सत्संग जी संगत जाते हैं, रोज शीश झुकाते हैं, रोज माफी मांगते हैं सत्संग जी। ऐसा शिष्य ऐसा गुरु सिख होता है जो हर समय अपने आप को बख्शवाता चला जाता है सत्संग जी। कर्म करे फल की इच्छा ना करे, शिष्य कर्म करे निष्काम भाव। जो भी दास भावना में जीता है वो फिर सत्संग जी किसी तरह का कोई भी कर्म करता है फल की इच्छा नहीं करता सत्संग जी। जैसे कि गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो। कहे अवतार कहे गुरु ऐसे शिष्य का करना जग में ऊंचा नाम। फिर वो सत्संग जी जो ऐसे शिष्य बन जाते हैं उनका फिर जग में नाम ऊंचा करता है। तो हमें दास भावना में जीना आ जाए, यही आशीर्वाद दासी अपने लिए भी मांगती है, परिवार के लिए मांगती है। आप सब संत बहुत महान हो, तो हम तो आपके चरणों की धूल हैं, बने रहें, कभी मान ना आए किसी भी बात का। कहते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, या तो सत्संग जी इसी तरह से या तो अहंकार और या निंकार एक ही बच सकता है। तो कृपा करो निंकार का ही वास रहे। गीता प्रमाण करना जी, बख्श लेना। पूजा सतगुरु की सदा सदा सुखदाई, पूजा सतगुरु की सदा सदा सुखदाई, सदा सदा सुखदाई, सदा सदा सुखदाई। संतों भक्तों ने बात यही समझाई, पूजा सतगुरु की सदा सदा सुखदाई। गुरु की पूजा करने वाला मन चाहा फल पाए, गुरु की पूजा करने वाला मन चाहा फल पाए। सुख में करता वास हमेशा दुख नजदीक न आए, सुख में वास करता दुख नजदीक न आए। उसकी जय जयकार जिसने महिमा गुरु की गाई, पूजा सतगुरु की सदा सदा सुखदाई, पूजा सतगुरु की सदा सदा सुखदाई। गुरु का तन तो एक मंदिर जिसमें रहता ईश्वर, गुरु का तन तो एक मंदिर जिसमें रहता ईश्वर। इसलिए उत्तम है गुरु की पूजा इस धरती पर, इसलिए उत्तम है गुरु की पूजा इस धरती पर। संतों ने भक्तों ने बात यही समझाई, पूजा सतगुरु की सदा सदा सुखदाई, सदा सदा सुखदाई, सदा सदा सुखदाई। भक्तों ने संतों ने बात यही समझाई, गुरु की पूजा सदा सदा सुखदाई। गंगा और यमुना से भी चरण गुरु के पावन, गंगा और यमुना से भी चरण गुरु के पावन। इन चरणों को पूज के अपना सफल करे ये जीवन, इन चरणों को पूज के अपना सफल करे ये जीवन। मौका है ये लाभ उठा लो आओ बहनों भाई, पूजा सतगुरु की सदा सदा सुखदाई, पूजा सतगुरु की सदा सदा सुखदाई। दुख हरता सुखदाता सतगुरु पल पल बख्शनहारा, दुख हरता सुखदाता सतगुरु पल पल बख्शनहारा। संत जनों का भक्त जनों का ये राखनहारा, संत जनों का भक्त जनों का ये राखनहारा। गुरु ने सबका इस जगत में, गुरु ने सबके इस जगत में नैया पार लगाई, पूजा सतगुरु की सदा सदा सुखदाई। कहते सत्संग जी सतगुरु की जो पूजा करता है
हमेशा सुखदाई होता है। हम देखे साथ संगत जी, हम देवी देवता की पूजा करते थे, कितने होता था साथ संगत जी, जो जलाना, व्रत रखना, नियम रखना, चढ़ाइयाँ चढ़ना, और कोई गलती हो जाए तो देवी देवता जल्दी से श्राप भी दे देते हैं। लेकिन एक सतगुरु ही होता है जो साथ संगत जी बख्श देता है, उसकी पूजा हमेशा सुखदाई है। वो संतों को फिर बख्श देता है। और जिस तरह से हमें नाम दान मिला हुआ है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो। तो कहते हैं पूजा सतगुरु की सदा सदा सुखदाई। संतों ने भक्तों ने यही बात समझाई। सत्संग जी, हम गलतियों के पुतले हैं सत्संग जी, और मिनट मिनट में अगर कोई हमें बद्दुआ दे दे, शाप दे दे, तो सत्संग जी कितने समय तक, पता नहीं कब तक बख्शवाने में युग लग जाए, कितना सदियां लग जाते हैं। लेकिन एक सतगुरु ही होता है जो सत्संग जी बख्श देता है। हम देखते हैं देवी देवता भी सत्संग जी उम्र मांगते हैं इस योनि में आने की। आज दासी की दुकान पे कस्टमर आई सत्संग जी, दासी डायरी लिख रही थी, जो भी मन के भाव, कुछ बुक में से कुछ अपना, तो उन्होंने देखा तो फोटो देखी त्रिवेणी जी की, तो कहते कि आप राधा स्वामी, मैंने कहा, कहते इनको मानते हो? दासी ने कहा जहाँ जहाँ से भी ज्ञान मिलता है ले लेते हैं। मानने की बात यह है कि सभी जितने भी पीर पैगंबर आए सब अच्छी बातें ही सिखला के गए। तो वो बोले उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने दासी का फ़ोन नंबर भी लिया कि दासी देखेगी। और बताया उन्होंने कि दासी भी बहुत इंटरेस्टेड होती है इन भक्ति भाव में, तो दासी पढ़ाई कर रही है एस्ट्रोलॉजिकल की। सत्संग जी जब उन्होंने बताया, फिर कुछ बात हुई, उनसे चर्चा हुई, तो उन दासी ने पूछा क्या आप क्या बताते हो? कहते उपाय वगैरह बताते हैं। तो दासी ने बोला हमारे सतगुरु के दर पे तो बस संतों की सेवा और सिमरन करो, अपना ये भक्ति करो, तो उपाय वगैरह जो मानते हैं उनको विश्वास है, जहाँ जहाँ जिसको विश्वास है पूरा होता है। तो कह रहे कि दासी का मन नहीं लगता है। तो दासी ने कहा एक बार इधर आकर देखो। तो अब सतगुरु की कृपा है, वो भी प्यासी रूह और एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो नंबर ले गए और दासी से जो दासी ऑयल देती है वो भी खरीद कर ले गए। तो सत्संग जी कहने का भाव यह है कि दासी सुबह ही सतगुरु माता जी से यही अरदास कर रही थी कि सच्चे बादशाह कि आप जो चाहो कर सकते हो। हम अपने कर्मों द्वारा सच्चे बादशाह किसी का मन जीत लें, फिर उनका भी दिल करे कि कहाँ जाते हो। जैसे उन्होंने पूछा तो सच्चे बादशाह कहा कि भी कृपा होगी तो सतगुरु बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। उन्होंने किसी और गुरु जी का लिया हुआ है, लेकिन उनका वो कहते नहीं कर पाते। उन्होंने बताया कि दासी बहुत नेगेटिविटी है, दासी के बाद बहुत नेगेटिविटी है। तो कहने का भाव यही है। तो उन्होंने बोला आपको भी कभी महसूस होती है? तो दासी ने यही बोला कि जब महसूस होती है, हमें रास्ता भी मिला हुआ है, और कभी किसी के घर जाते हैं वहाँ भी महसूस हो जाता है कि नेगेटिविटी हैवी है। तो सत्संग जी, संसार में कितनी परेशानियां हैं, जब तक हम किसी दूसरे की देखते नहीं अपनी बहुत बड़ी लगती है परेशानी। अब वो पढ़ाई भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि नेगेटिविटी बहुत हैवी है। तो सत्संग जी, लेकिन आगे का रास्ता भी पता होना बहुत ज़रूरी है। जब किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो दासी ने बोला सतगुरु बहुत ज़रूरी है जीवन में होना। वो कहते सब पता है लेकिन दासी नहीं कर पाती। बहुत जो भी किताबें हैं पास ही रखी होती हैं और नेगेटिविटी हैवी होती है। सत्संग जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं। कहने का भाव यही है, हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमें ऐसा सतगुरु मिला है जिसने हमें हर चीज़ से बचाया हुआ है। फिर दासी ने उनको एक सर्कल बनाया और उसमें एक बिंदु लगाया और बताया कि हम ऐसे खड़े हैं बीच में, हमें कोई नेगेटिविटी किसी तरह की भी छू नहीं सकती, क्योंकि हमारा सतगुरु रखवाला है। हमारा इर्द गिर्द और है, सतगुरु का और है।
तो सत्संग जी वो बहन बहुत खुश हुई। ऐसे ही एक एक करके सतगुरु के दर पे सब फूल आए जा रहे हैं। जैसे सतगुरु चाहता है, जिन जिन को पकड़ता है वो अपने संतों से मिलवा देता है, किसी ना किसी विचोले से मिलवा देता है। तो सत्संग जी सच्चे बादशाह कृपा करें और हम शुक्रिया अदा करें सतगुरु का कि हमें बचा रखा है। सत्संग जी हमें तो हर रास्ता बता रखा है, हर रास्ता किसी तरह कहते हैं हर मुश्किल दा हल सतगुरु है। हम बहुत भाग्यशाली हैं संतो। बहुत आज दासी ने जो उनकी बातें सुनी, दासी बता नहीं सकती कि दासी बहुत शुक्रगुजार है। हम थोड़ा सा दुख आ जाता है, हम शिकवे गिले करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन उस बहन को देखो कोई रास्ता भी नहीं पता कैसे आगे क्या करना है। तो सच्चे बादशाह उनको भी रास्ते खोले। जो भी है हमें जैसे सतगुरु मिला है ऐसे ये सतगुरु सब पे कृपा करे। तो कहते हैं सतगुरु की पूजा सुखदाई, कोई कुछ नहीं। कहते जड़ को पूज लिया, यानी कि जड़ को पानी दे दिया तो टहनी को तो अपने आप मिल गया। इसी तरह से अगर हम सतगुरु को पूज लेते हैं तो देवी देवता अपने आप ही उनकी कृपा होती है, क्योंकि वो सतगुरु के चरणों से, सतगुरु के हुक्म से ही आते हैं। तो दासी ने उनको बताया कि देवी देवता भी तरसते हैं इस योनि में आने के लिए इंसानी। तो आप अपना सतगुरु जहाँ आपने नाम लिया भले वही करो, यहाँ आना चाहते हो यहाँ आओ, जैसे आपको अच्छा लगे। तो इसी तरह से हम बहुत भाग्यशाली हैं। दासी फिर से शुक्रिया अदा करती है सतगुरु का। शुक्र है दासी ने तो मिला भी बड़े मुश्किल से है दासी को। गुरु की पूजा करने वाला मन चाहा फल पाए, सुख के कारण सुख में करता है वास हमेशा, दुख नजदीक ना आए। कहते जो सतगुरु की पूजा करता है उसके नजदीक दुख आ ही नहीं सकता। जिस तरह से वो भजन है सत्संग जी, दुखानु आन नहीं देंदा, सुखानु जान नहीं देंदा, ए गुरु सिख दे सब कारज आप कर दाए, करो सत्कार सतगुरु दा, जेड़ा दुख दूर कर दाए। कहते हैं ऐसे सतगुरु का सत्कार करो जो तुम्हारे दुख दूर करता है। सत्संग जी अगर दुख आ भी जाता है तो वो हवा बन के उड़ जाता है। हमने सबने भी देखा होगा, आप सबने भी देखा होगा कि जो सतगुरु वाले होते हैं उनको परेशानियां ज्यादा देर नहीं घेर पाती, क्योंकि सतगुरु उनका हर टाइम रखवाला होता है। कहते हैं ना भक्त के वश में है भगवान। सुख में करता वास हमेशा, वो भक्त हमेशा सुखों में वास करता है, फिर दुख नजदीक नहीं आता। उसकी जय जयकार होती है जिससे महिमा गुरु की गाई। जिसने भी गुरु की महिमा गाई उसकी जय जयकार हुई। जितने संत महात्मा विद्वान आज सत्संग जी, सतगुरु का हाथ है जिनके सिर पे, तो कितनी कृपाएं है सत्संग जी जिन्होंने पा लिया इसको। गुरु का तन तो एक मंदिर जिसमें रहता ईश्वर, इसलिए उत्तम है गुरु की पूजा इस धरती पर। संतों ने सत्संग जी गुरु के अंदर ईश्वर है, परमात्मा है। सत्संग जी त्रिलोकी का मालिक जिसके हम बच्चे हैं। सत्संग जी हम गहराई में जाके देखें कि हम कितने भाग्यशाली। हम ये छोटी मोटी बात नहीं, हम जो ज्ञान को भाई हमने ज्ञान ले लिया एक आम बात कर ली, नहीं। त्रिलोकी नाथ के हम बच्चे हैं जो पूरी सृष्टि को चला रहा है। क्या हमें नहीं चलाएगा? क्या हमें नहीं देगा? हमें सोची भी देगा, सब कुछ देगा, पर शर्त है हम इसको समर्पित रहे। गुरु गंगा और जमुना से भी चरण गुरु के पावन। कहते हैं ये जो गंगा यमुना ना उससे भी पवित्र है चरण सतगुरु के। इन चरणों को पूज के अपना सफल करें जीवन। कहते हैं लाभ उठा लो। आओ बहनों भाइयों, इस युग में जो सतगुरु हैं इनका लाभ उठा लो। ये पीर पैगंबर, इनके चरणों में हम आ जाएं और इनके कहे अनुसार चलें। दुख हरता सुखदाता सतगुरु पल पल बख्शनहारा। संत जनों का भक्त जनों का
है राखनहारा। कहते दुख हरता है ये, सुख दाता है, पल पल बख्शनारा है, पल पल हमें बख्शता है। गुरु ने सबकी इस जगत में नैया पार लगाई। सत्संग जी कहते हैं ना, मेरे गुरु ने जहाज बनाया, आओ जिसने पार लंघना। मेरे गुरु ने जहाज बनाया, आओ जिसने पार लंघना। कहते हैं जीवन दारथ ने चलाना, असाते केवल बहनाए। वो बेड़ी डूब नहीं सकती कि जिस दातू मलाओ में। सत्संग जी जीवन का रथ भी इसी ने चलाना है, बेड़ी भी नहीं डूबने देनी, लेकिन शर्त है कि हम समर्पित रहें। तो पूजा सतगुरु की सदा सदा सुखदाई, ते मन चाहा फल पाओ। कहते हैं सतगुरु के दर पे आके जो मांगते हैं मिलता है, लेकिन सुखदाई कह के मांगे तो अच्छा है। क्योंकि दासी ने कुछ ऐसा मांग लिया था जो कि सत्संग जी मांगने का तरीका गलत था। तो फिर इसकी अपनी खेल होती है, तो क्यों ना सच्चे बादशाह के समर्पित होके सत्संग सेवा सेवन करते हुए जीवन बीते, इसकी रजा में बीते। जो ये दे खुशी खुशी ले ले, जो नहीं दे रहा उसमें भी शुक्र करें। इसको पता होता है कि कब देना है। मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा, मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा। मेरी जिंदगी ने साया तेरे तो रहमता ने पाया, मेरी सोच तो परा मेरे साहिबा। मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा। मेरा तेरी अदकरा की बयान में, कितों ऐसी ले आवा ओ जुबान में। देना केड़े वेले की ये जग जानदा नहीं, ये सब फिक्र तैनू मेरे साहिबा। मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा। सत्संग जी उन्होंने कुछ ऐसी बात भी बोली, पूछी कि जिस तरह से वो एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं तो फीस भी लेते हैं। तो दासी से कोई क्वेश्चन ऐसा करा तो दासी ने यही बोला, दासी अपनी खुशी के लिए, दासी का मन खुश होता है सतगुरु की बातें करके शेयर। तो बस जो कहते बाबा जी कहते थे, जो आप सेवा कर रहे हो तो आनंद उसी टाइम ले रहे होते हो। तो दासी ने यही बोला, दासी अपनी खुशी के लिए कि कोई सत्संग जी जैसे भी दासी के पास भाव होते हैं, आप बीती होती है, सब वही शेयर करी होती है। वही बहन जी को यही बात शेयर करी कि जो भी आप बीती है वही, कोई इधर उधर की बात नहीं, किसी तरह की भी। सतगुरु ने जो दिया उस बारे में चर्चा की हुई है। जो आप बीती वो चर्चा आपके चरणों में रखी हुई है। कहते हैं ना, बाबा जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरी जिंदगी, तू ही पतवार है। बाबा जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। रोज मैं दुख सुख अपना बाबा जी तुम्हें सुनाऊं, अपने जीवन की सारी बातें बताऊं। मुझे तुमसे लाज ना आए, ओ मुझे तुमसे लाज ना आए, तू ही पतवार है। सतगुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है।
सच्चे बादशाह आपके भरोसे बैठे हैं, आपकी आस में, आपकी याद में, हर टाइम इस निरंकार प्रभु के एहसास में हर पल हर घड़ी बीते। यही अरदास है। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन निरंकार जी।